Okay, good morning all of you. Students, today we are going to start a new chapter 8, that is conquering distance of your SST. ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। कॉन्करिंग डिस्टेंस, कॉन्करिंग मतलब बेटा जीतना, ठीक है। किसको जीत गए यहाँ पे? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। पहले आपने सोचिए कि जब पहले के लोग कैसे कहीं से भी किधर भी जाते थे तो कैसे जाते होंगे? जब पहले कोई गाड़ी कोई घोड़ा कुछ नहीं था तो पहले कैसे जाते थे? पैदल जाते थे ना। माने अभी हम आपको कहेंगे कि आप बनारस आइए पैदल, आप कब तक पहुंचेगा बनारस आने में? आपको कितना समय लग जाएगा? आपको कम से कम अगर आप दिन भर चलेंगे तो सुबह से लेकर शाम जाते तब जाके बनारस पहुंचेंगे। लेकिन आज के जमाने में हम वही अगर गाड़ी से जाते हैं तो कितने में? मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर हम बनारस पहुंच सकते हैं। तो इसी को आज हम लोगों ने दूरियों को जीत लिया है। क्यों? बाय द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ओके, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हम इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। डू यू नो व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट? इट इज द व्हील। किसी भी ट्रांसपोर्ट फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हम क्या सबसे अच्छा हमने इन्वेंशन किया वो है व्हील। व्हील मतलब क्या होता है बेटा? व्हील मतलब होता है पहिया। किसी गाड़ी का पहिया होता है ना, इसको क्या कहते हैं? अगर पहिया नहीं तो कोई भी गाड़ी चल पाती, कोई गाड़ी नहीं चल पाती। तो सबसे बड़ा इन्वेंशन हमने ट्रांसपोर्ट में क्या किया? व्हील। अगर आज व्हील है तो आज हम लोग हर जगह कहीं से न कहीं जा सकते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। Okay, you read in the chapter, you read in class 3 how the early human beings invented the wheel. After inventing, they made cart which moved on wheels. ठीक है। अब बेटा कार्ट क्या होता है? कार्ट क्या होती है? जैसे आप लोग देखते थे गांव में, आज भी बैल के ऊपर एक गाड़ी की लकड़ी की, ठीक है, उसके पीछे बगल में क्या होता है? पहिया लगा होता है, उसको बोलते हैं कार्ट, ठीक है। तो उस कार्ट की मदद से हम लोग क्या करने लगे? हम लोग जानवर की मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। These carts were either pulled by man or animal। और ये जो कार्ट क्या होता है? ये या किसी इंसान के द्वारा या तो जानवर के द्वारा इसको खींचे जाते हैं, ठीक है। The second most important invention was the invention of the steam engine. Thomas Newcomen made the first steam engine, but it was a steam engine designed by James Watt that proved to be very popular and effective। दूसरा इन्वेंशन हमने बहुत अच्छा क्या किया ट्रांसपोर्ट को लेके, वो है स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन क्या होता है? भाप की मदद से कोई इंजन को चलाना, ठीक है। जैसे पहले की ट्रेन क्या होती थी? डीजल या इलेक्ट्रिक नहीं होती थी। पहले क्या करते थे? कोयले को ट्रेन के इंजन में डालते थे और उससे जो भाप बनता था उसके मदद से वो पहिए घूमते थे। जो पहले का आप ट्रेन देखेंगे ना, जिसमें बहुत ही धुआं निकलता था ना, उसके पहिए से उसके ऊपर से धुआं निकलता था ना। आपने गदर फिल्म देखा है ना? गदर फिल्म में भी वो क्या करते हैं? गदर फिल्म में जो आखिरी में जो ट्रेन होता है कैसे होता है? स्टीम इंजन टाइप का होता है ना। तो इसको कौन इन्वेंशन किया था? इसको डिजाइन किया था थॉमस न्यूटन और इसको डिजाइन बाय द जेम्स वॉट, ओके। और यही है जेम्स वॉट। द स्टीम इंजन वाज यूज्ड टू रन द रेलवे ट्रेन। With time, the steam engine was replaced by the engine that used petrol, diesel and electricity। पहले हम क्या करते थे? स्टीम इंजन का ही यूज करते थे। ट्रेन भी पहले किस चलती थी? स्टीम इंजन के ही थ्रू चलती थी। लेकिन आज के जमाने में अब स्टीम इंजन हट गया। अब आज के जमाने में क्या आ गया है? रिप्लेस बाय द इंजन दैट यूज पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आज के जमाने में कौन सी हो गई है? इंजन जो चलती है पेट्रोल, डीजल या तो इलेक्ट्रिसिटी से। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। They are used to run the trains and a variety of vehicles on land, water and air। अब आज के जमाने में जो जिस मदद कर रहे हैं, जैसे ट्रेन, व्हीकल, जमीन में, हवा में, हर जगह इंजन चल रहे हैं। किससे चल रही है? पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से। The transport system can be divided into land, air and water system। जो ट्रांसपोर्ट हमारा है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसकी चीज में डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, जमीन से, हवा से और पानी से। हम इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। The first one is roadways। रोडवेज मतलब रोड के द्वारा। रोडवेज मतलब रोड के द्वारा, ठीक है, सड़क के द्वारा। Earlier roads were narrow and rough। They were made of mud and stone। As animal driven vehicles gave way to the mechanical vehicles, they are needed for the better road। पहले के लोग क्या करते थे? पहले लोग किससे चलते थे? लकड़ी वाली जो गाड़ी होती है उससे चलते थे ना। लकड़ी पे पहिया लगा होता था और जानवर को इसे थे। और पहले के रोड कैसे थे? मट्टी और पत्थरों के बने होते थे, जिसको कच्चा रोड कहा जाता है, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे रोड भी चेंज होते गए और हमारी गाड़ियां भी चेंज होती गई। दस पक्का एंड मेटल रोड्स में डेवलप, और अब क्या हो गया, पक्का और मेटल रोड बनना शुरू हो गया। जो आज आप रोड देखते हो कैसे है, पक्के, ठीक है। टुडे एवरी कंट्री हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का एंड मेटल रोड्स। इन इंडिया वी हैव अ कच्चा रोड इन मोस्ट ऑफ द प्लेस। आज भी हमारे इंडिया में पक्का रोड हर जगह हो गया है, लेकिन आज भी कुछ गांव में आप जाएंगे तो वहां पर भी आज भी कच्चा रोड है। कच्चा रोड क्या, जो पत्थर या मिट्टी का रोड वो होता है जो चलने पर दिक्कत करता है, ठीक है। वो पहले के हिसाब से, लेकिन आज हर जगह रोड क्या हो गए हैं, मेटल हो गए, पक्के हो गए, ठीक है। The developed countries have a network highways or freeways connecting a major cities. These are broad and straight road. Each road is divided into two parts. One part for the traffic moving in one direction, and the other part is for the traffic moving in the opposite direction. आज डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जो डेवलप हो चुके हैं उनके में और कुछ इंडिया में भी आज भी हाईवे बनने लगे हैं, ठीक है। हाईवे क्या होता है, चौड़े चौड़े रोड होते हैं जिसमें एक तरफ से गाड़ियां जाती है, एक तरफ से गाड़ियां आती है, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। Each part of the road has a several lanes of for vehicle moving at a different speed। और बेटा वो हाईवे पे क्या होता है बेटा, डिफरेंट लेन बने होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ट्रैक बने होते हैं जिसमें हर स्पीड के हिसाब से गाड़ी चलती है। 20 किलोमीटर वाली अलग चलेगी, 40 किलोमीटर अलग चलेगी, 60 किलोमीटर अलग एंड अबव 100 वाली अलग अलग ट्रैक पे चलेगा। In India we have to build many highways which connect major cities of the country. The golden quadrilateral road system connected Delhi, Mumbai, Chennai and कोलकाता। अब इंडिया में भी ऐसे रोड हाईवे बनने शुरू हो गए हैं। एक बेटा रोड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्री मतलब होता है चार, ठीक है। तो चार शहरों को जोड़ने वाली एक रोड है जो कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ठीक है। तो आप पहले से देखेंगे, कभी इंडिया का नक्शा जब आप देखेंगे, जो इंडिया का नक्शा आप देखेंगे, आप इंडिया का ऐसे नक्शा देखते हैं ना, ऐसे कुछ इंडिया का नक्शा है ना, कुछ ऐसे करके है ना, तो बेटा ये क्या सब है, ये दिल्ली ना, ये दिल्ली, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, एंड कोलकाता। बेटा ये ऐसे रोड है, ठीक है, इसको ऐसा रोड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ये चार शहरों को ये जोड़ा हुआ रोड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज आल्सो कनेक्टेड टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड चाइना बाय रोड। अब क्या होता है, इंडिया धीरे धीरे हर देशों से धीरे धीरे बाय रोड के मींस जुड़ा है। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान जितने पड़ोसी देश उनसे भी रोड के माध्यम से जुड़ा है। द ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कनेक्टेड कोलकाता इंडिया विद पेशावर, पाकिस्तान। इंडिया इज कनेक्टेड टू चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड। अब इंडिया पाकिस्तान से भी बाय मींस ऑफ रोड से कनेक्टेड है और चाइना से भी बाय भारत तिब्बत रोड से कनेक्टेड है। हाईवे को जर्मनी में क्या बोलते हैं, ऑटोबैन। जैसे हम लोग यहाँ पे हाईवे बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, ऑटोबैन, ठीक है। दूसरा बेटा, अब तो ये होगी बात रोड की, अब हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे सब जानते हैं ट्रेन कैसा होता है। ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ट्रेन हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जनता के द्वारा यूज की गई ट्रांसपोर्ट सबसे अधिक जिसका मेन रोल है किसका है, रेलवे का। आप सब कभी न कभी ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक है। दे आर आल्सो यूजफुल इन कैरिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रेन की मदद से हम भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बड़े इजीली से भेज सकते हैं, या बहुत ही अधिक मात्रा में हम ट्रेन की मदद से भेज सकते हैं। थोड़ा मोड़ा है तो रोड के माध्यम से भेजते नहीं, अगर अधिक सामान है तो किसके माध्यम से भेजते हैं, ट्रेन के माध्यम से भेजते हैं। The railways were introduced in India by the British। और सबसे पहले रेलवे लाने का भारत में किसको ले जाता है, ब्रिटिशरों को, ठीक है। The first train ran between the Bombay, now Mumbai and to Thane in 1853। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी भारत में कहां चली थी, बॉम्बे से लेके थाने में। कौन से सन में, 1853 में। उस समय हम लोग का देश गुलाम था ना। Today India has the largest network in Asia, the second largest in the world। आज भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो कैसा है, एशिया में सबसे बड़ा है और दुनिया में सेकंड नंबर पर है। शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन आर सुपर फास्ट। और जो बहुत ही तेज चलने वाली भारत की ट्रेन का नाम है शताब्दी और राजधानी। जिसका कलर आप देख रहे हैं, रेड रंग की ट्रेन होती है वो होती है शताब्दी और राजधानी। They have a speed of over 100 km per hour। इनकी जो स्पीड कितनी होती है वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर होती है। In Europe and North America, the railway network is very well developed। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में रेलवे का नेटवर्क बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड है। The Channel Tunnel link France with United Kingdom। This tunnel is under the English Channel।
चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मतलब जहां पे इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में एक ट्रेन को जो जोड़ता है क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। इन यूएसए एंड कनाडा मेनी ट्रेन्स कनेक्टेड सिटीज ऑन द अटलांटिक कोस्ट एंड ऑन दोज ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये अटलांटिक कोस्ट है और ये क्या है, पैसिफिक कोस्ट है। इसकी दूरी, इसमें जो ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है यूएसए में या कनाडा में ना, यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से ही इस साइड से लेकर इस साइड तक इजीली जाया जा सकता है। ठीक है, और दिस ट्रेन को क्या बोला जाता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। ठीक है, द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन बिटवीन द पेरिस इन फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की। एक ट्रेन है जो फ्रांस और टर्की के बीच में जो दौड़ती है, क्या नाम है, ग्रेट ओरिएंट एक्सप्रेस। ट्रांस साइबेरियन लाइन स्ट्रेच अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। एक और लाइन है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन लाइन, जो यूरोप से लगा एशिया, रूस के केस में जो जैसे जो सेंट पीटर्सबर्ग है, क्या है, यूरोपियन एशिया, मतलब ये रशिया बहुत बड़ा देश है ना, इसके सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और एशिया, रशिया मतलब व्लादिवोस्तोक एक जगह है, वहां तक इसका कनेक्टिविटी है। देखिए आप यहां देखिए, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, ये आपका सेंट पीटरबर्ग है। ठीक है, ये रशिया है, पूरा ये रशिया है ना, सेंट पीटरबर्ग से लगा है बेटा, ये जो ट्रेन यहां तक आती है। ठीक है, इतनी बड़ी रेलवे की ये दूरी है, ये लगभग बेटा कम से कम 11,000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी है, 11,000 किलोमीटर की ये दूरी है। ठीक है, ठीक है, तो इसी के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, now we move to the trains in Japan, France and Germany runs at a speed of more than 400 km। जर्मनी, जापान या फ्रांस में आज जो ट्रेन दौड़ती है 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से अधिक दौड़ती है। एक ट्रेन है TGV, ट्रेन अंग्रेज ब्रिटिश ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की ट्रेन है जो दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस समय है। Now we talk about metros। अब मेट्रो क्या होता है बेटा, देखिए अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो ट्रेन का यूज करते हैं, लेकिन मेट्रो क्या होता है बेटा, उसी शहर में ही अगर वो शहर लंबा, जैसे दिल्ली, मुंबई, वो शहर लंबे होते हैं, कानपुर, जैसे अभी जो उद्घाटन हुआ किसका, कानपुर ट्रेन मेट्रो हो गया ना, तो वहां पे क्या होता है, उसी शहर में ही एक दूसरे जगह जाने का जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, मेट्रो। वो भी एक तरह की रेलवे की ट्रेन की तरह होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 या 5 बोगी होते हैं। एंड इंट्रासिटी रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड मेट्रो। इंट्रासिटी मतलब सिटी के अंदर ही जो रेलवे सिस्टम होता है क्या होता है, मेट्रो। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मास्को एसेट्रा है तो मेजर मेट्रो सिस्टम। लंदन में, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मास्को, इस सब जगह में मेट्रो यूज होता है। इंडिया में कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर में भी ये मेट्रो ट्रेन का यूज होता है। Now we talk about the waterways। waterways क्या होता है, पानी के द्वारा जहां पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है, waterways। Since ancient times people has been traveling in raft and boats। पुराने जमाने से ही बेटा सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम के थ्रू होता था, पानी के माध्यम के थ्रू होता था। लोग नाव पे चढ़ के लोग एक दूसरे से दूसरे जगह जाते थे। The discovery of steam engine brought ever a revolution in the field of water transport। और स्टीम इंजन आने की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट में भी एक क्रांतिकारी स्टेप लिया गया। अब इसके जगह क्या हो गया बेटा, पहले लोग ना चाबुक से चलाते थे नाव, अब उससे जाते, अब स्टीम इंजन से ही, मतलब इंजन की मदद से ही अब नाव भी बड़ी बड़ी चलती है। बिग शिप्स आर रन बाय स्टीम और डीजल इंजन। बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो स्टीम या तो डीजल इंजन से चलते हैं। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्कि गुड्स। और बड़े बड़े जहाजों की मदद से हम सामान एक दूसरे से जगह दूसरे से भेज सकते हैं। शिप्स व्हिच कैरीज ओनली ऑयल आर कॉल्ड ऑयल टैंकर। अब वो जहाज सिर्फ जो बस तेल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या बोलते हैं, ऑयल टैंकर। अब देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी जहाजें हैं जिसमें सामान रख के जाता है, ये कार्गो शिप है। ठीक है, now heavy cargo like food waste and minerals are also transported by the ships। transportation by ship is much cheaper than air or road transport। अब बेटा क्या होता है ना, एक देश के पानी से अगर हम लोग अफगानिस्तान को अनाज भेज रहे हैं इंडिया वाले, तो कैसे भेज रहे हैं, वो पानी की जहाज की मदद से भेज रहे हैं। उसमें क्या होता है, पानी जहाज में ही पूरे अनाज उतार दिया जाता है और वहां से वो जहाज उठ के अफगानिस्तान या किसी भी देश जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं ये रोड और हवाई ट्रांसपोर्ट से कहीं कहीं चीपर होता है। Now we talk about the major sea routes। major sea routes मतलब वो समुद्री रूट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Some of the sea routes are, सबसे पहला है नॉर्थ अटलांटिक रूट। It links Western Europe and North America। It is the biggest sea route in the world।
ये बेटा क्या होता है, ये वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये है, ठीक है। हम आपको भी दिखाते हैं इसका, ये दिख रहा है, ये जो रूट है ना, ये क्या है बेटा, यूरोप ना, वेस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न यूरोप, और ये क्या है, अमेरिका। इसकी जो बीच में जो ये वाटर के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इसी के नाम है नॉर्थ अटलांटिक रूट। और बेटा ये सबसे बीचेस्ट रूट है, बीचेस्ट रूट क्यों बेटा, सब डेवलप्ड कंट्री आपकी यूरोप और अमेरिका इधर ही है, ठीक है। यहाँ से जो भी जहाज आना जाना है सब वही से आना जाना है, ठीक है। Now we talk about the Suez Canal route. अब Suez Canal route क्या है, इससे सबसे अधिक इंडिया को फायदा होता है। इसमें कहता है इट लिंक द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। अब बेटा इसमें क्या है, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को इसमें लिंक किया है, ठीक है। यही है Suez Canal, ठीक है। दिस कैनाल वाज बिल्ट इन 1869, और ये कैनाल कब बना था, 1869 में, ठीक है, 1869 में बना था। दिस कैनाल हैज कंसिडरबली रिड्यूस्ड द टाइम टेकन टू गो टू द इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए बेटा, पहले बेटा ये क्या है, हमारा यूरोप है ना, यूरोप में ये इंग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे पर ब्रांच किए थे ब्रिटिश। बेटा पहले ब्रिटिश वाले सब आते थे ना, ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ से ना केप ऑफ होप से पूरा घूम के यहाँ पे आके मुंबई आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब क्या होता है, अब यहीं से ही हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट अपना कोई भी चीज भेज सकते हैं। पहले बेटा ये कितना दूरी था, यहाँ से लगाया था 19,000 किलोमीटर, कितना था, 19,000 किलोमीटर। लेकिन अब स्विस कैनाल के मदद से बेटा क्या हो गया है, हमारी किलोमीटर कितना हो गया है, अब 11,000 किलोमीटर, लगभग 8,000 किलोमीटर का कम हो गया है। तो ये इंडिया और इंग्लैंड यूरोप से कनेक्टिविटी में बहुत अधिक मददगार है, ठीक है। नाउ प्रीवियसली वन हैड टू ट्रैवल बाय द केप ऑफ गुड होप इन साउथ ऑफ बेटा इसको केप ऑफ गुड होप बेटा क्या है, केप ऑफ बेटा गुड होप कुछ नहीं है बेटा, केप ऑफ गुड होप बेटा इसी जो केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। इसी को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इससे बेटा पहले कितना लगता 6 महीना लगता था बेटा पहले इंग्लैंड जाने में, लेकिन बेटा अब आज स्विस कैनाल बनने के बाद बेटा क्या हो गया, सिर्फ 2 हफ्ते में ही हम इंग्लैंड जा सकते हैं। पहले 6 महीना लग जाता था हमें इंग्लैंड से इंडिया आने में, लेकिन अब कितना लगता है, सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं पानी के जहाज से, स्विस कैनाल की वजह से। नाउ वी टॉक अबाउट द पनामा कैनाल। अब पनामा कैनाल बेटा क्या है, तो पनामा कैनाल जॉइन द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। अब बेटा क्या है, एक तो अटलांटिक ओशन है, एक तो पैसिफिक ओशन है, और बीच में क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। पहले क्या होता बेटा, पहले बेटा हमारे कोई भी जहाज होते थे ना, पूरा ऐसे अमेरिका साउथ अमेरिका घूम के यहाँ पे आती थी। अब बेटा क्या हो गया, अब इसकी मदद से, अब इसकी जो पनामा कैनाल की वजह से ही अब जहाज जो कम समय में आ जाती है, ठीक है। नॉट टेक ओनली 8 आवर्स टू रीच पैसेंजर। अब सिर्फ 8 घंटे में ही लोग पहुंच जाते हैं, और पहले से नहीं कम से कम महीनों हो जाते थे, ठीक है। पहले से दूरी बेटा कितनी थी, 21,000 किलोमीटर थी, अब इसकी दूरी कितनी हो गई है, घट के 6,000 किलोमीटर हो गई। आप समझ सकते हैं इसमें कितना फायदा है। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज द इनलाइन वाटरवेज, और हमारे इंडिया में बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्र की मदद से भी जो नदी है, इन दोनों नदी के थ्रू भी हम लोग का वाटरवेज होता है। आज आप देखेंगे गंगा जी में बड़ी बड़ी जहाजें, कभी कभी आप देखेंगे पुल पे, अपने गाजीपुर में पुल पे या कहीं पे भी बड़ी बड़ी जहाजें जाती हैं, तो वो लोग आज इनलाइन वाटरवेज का यूज करते हैं। द लेगून्स ऑफ केरल आर आल्सो यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट पर्पस, और केरल में लेगून जो है उसका भी यूज किया जाता है। वैसे बेटा बहुत तरह की नदियां हैं हर देश में, जैसे होंगो इन चाइना, राइनो इन टर्की इन यूरोप, नाइल कॉन्गो इन अफ्रीका एंड अमेज़न इन साउथ अमेरिका आर यूज्ड एज अ वाटरवेज। हर देश के अलग अलग नदियां को भी यूज किया जाता है वाटर एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द कंट्रीज, और पानी की मदद से जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम लोग के देश को या किसी भी देश को ट्रेड और कॉमर्स मतलब अपना लेन देन करने में ही कोई चीज भेजने में आसानी होता है। There are 11 major ports in India. भारत में 11 पोर्ट्स हैं इंडिया के। पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, जो समुद्र किनारे जो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जहाज आके लगती है, जैसे ट्रेन कहाँ लगती है, प्लेटफॉर्म पे, वैसे बड़ी बड़ी पानी जहाज कहाँ पर लगती है, पोर्ट्स पे, ठीक है। तो जैसे कैसे है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बारमालू, कोच्चि, विशाखापट्टनम, some of the major ports. Now to talk about the airways. Airways क्या होता है बेटा, हवा की ट्रांसपोर्ट की मदद की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला क्या था बेटा, पहला था रोड, बाई रोड। दूसरा क्या था बेटा, बाई ट्रेन। तीसरा क्या था, बाई वाटर। अब चौथा क्या है, बाई एयरवेज। एयरवेज बेटा ये दो भाई थे ना, इन्होंने जहाज का इन्वेंशन किया, क्या कहते हैं, राइट ब्रदर्स, ठीक है, विल्बर और ओलिवर, ठीक है। The fastest means of transport is by air and also is most expensive.
सबसे फास्ट जो ट्रांसपोर्ट है कौन सा है, वो है एयरवेज का। और जो सबसे बेटा एक्सपेंसिव कौन सा बेटा, वो है एक्सपेंसिव मतलब बेटा सबसे महंगा भी कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज। ठीक है। 1903 में राइट ब्रदर्स ऑफ यूएसए, ये कहां के थे, अमेरिका के थे। राइट 1903 में विल्बर और ऑरविल दोनों ही भाई थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया जहाज का। ठीक है। और जो सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया था 37 मीटर, सिर्फ 37 मीटर किया था कितने समय में, 12 सेकंड में इन्होंने किया था। उसका क्या नाम था, एक प्लेन वाज द फ्लायर, यानी इसी का ही इन्होंने किया था। ठीक है। इसी का ही इन्होंने इन्वेंशन किया था। ठीक है। और आज हम लोग के जमाने में एडवांस एरोप्लेन आ चुके हैं। They normally flight at the height of 10,000 meters with a speed of around 1,000 km per hour. अब बेटा जो जहाज होते हैं कितने ऊंचाई पे कम से कम होते हैं, कम से कम 10,000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, और उनकी जो स्पीड होती है वो 1,000 किलोमीटर पर आवर होती है, और उसमें 300 से 400 आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है। Millions of people travel to the different parts of the world every day, and all the countries of this world and all the major cities are linked by the air. आज अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप किसके माध्यम से जा सकते हैं, हवा के थ्रू, एरोप्लेन की मदद से आप जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आपको वहां पे पहुंचाया जा सकता है। Earlier, Air India was India International Airline, it is carried passenger and cargo all around the world. पहले एयर इंडिया नाम की कंपनी थी जो इंटरनेशनल एयरलाइन थी, और वो पैसेंजर और कार्गो मतलब कोई भी सामान को ले जाने वाली थी। लेकिन बाद में इंडियन एयरलाइन का मर्ज हो गया। इंडियन एयरलाइंस कैरिड पैसेंजर एंड कार्गो टू द कंट्री। It also connected major cities of India with the neighboring countries. और ये हर मतलब एक देश मतलब एक शहर से दूसरे शहर, जैसे मुंबई से दिल्ली कनेक्ट था ये, और एक देश से दूसरे देश में भी हमारे पड़ोसी देश से भी कनेक्टेड इसका था। अब इंडियन एयरलाइंस मर्ज विद द एयर इंडिया एंड दे टुगेदर कॉल्ड एयर इंडिया। अब जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो एंड एयर एशिया आर सम प्राइवेट एयरलाइंस। ये कुछ प्राइवेट एयरलाइंस है, जैसे जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और इंडिगो। Around the world, there are the major international airports in almost all countries. Around the world, there are major international airports in almost countries. अब हर देशों में बेटा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। The international airport in New York is John F. Kennedy Airport. अमेरिका न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका क्या नाम है, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। वैसे लंदन एयरपोर्ट का क्या नाम है Heathrow. Can you name the international airport of India? किसी भी इंडिया की कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बता सकते हैं आप? बेटा देखिए, जैसे बनारस का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसे दिल्ली का कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेटा क्या होता है, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आप जब एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। Now we talk about disadvantage of modern means of transport. अब बेटा देखिए, हमने तो ट्रांसपोर्ट में बेटा हमने बहुत ही मतलब तरक्की की, लेकिन बेटा उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज बेटा पहला क्या है बेटा, मॉडर्न मींस ऑफ transport have our life comfortable, but there are some disadvantage also. A large number of the vehicles on the road causes accident. पहला बेटा क्या है, अब रोडों पे इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कॉज होता है, जिससे बहुत लोगों की जान भी जाती है। We must follow the traffic rule to avoid accident. और हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे एक्सीडेंट कम हो सके। Smoke from this vehicle causes air pollution. गाड़ियों में से या कोई भी इंजन जब चलती है तो धुआं निकलता है, उसकी वजह से बहुत ही सारे पोल्यूशन होता है, जिसमें कि एयर पोल्यूशन एक मेन कॉज है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। एयर पोल्यूशन से बहुत सारे रोग हम इंसानों में होता है। टू कंट्रोल द पोल्यूशन एफिशिएंट इंजन शुड बी यूज्ड। और हमें इस कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वैसे इंजन का यूज करना चाहिए जो बहुत ही कम पोल्यूशन करे, या तो हमें सीएनजी का यूज करना चाहिए, कंप्लीट नेचुरल गैस। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।